डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है, ट्रिग्नोमेट्रिक एक आइडेंटिटी है, इसको प्रूव करना है इज इक्वल टू 1/2। और आप देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह ऑलर्स फार्मूला, डे मॉर्विस थ्योरम और क्यूब रूट और जो रूट्स ऑफ यूनिटी का आइडिया है वो किस तरह मार्केबली जो सा है अप्लाई हो रहा है। और इसको हम अब देखते हैं। देखें यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर में 7 नजर आ रहा है, तो तीनों में 7 है और आपको कोई कम्प्लेक्स नंबर नजर नहीं आ रहा, कोई a प्लस आयोटा b की फॉर्म कोई नजर नहीं आ रही। तो इट मीन्स कि यहाँ पर अब आप अगर ये डिनोमिनेटर के 7 से आप करें कि ये 7th रूट्स ऑफ और यूनिटी को आप डिस्कस कर लें, 7th रूट्स ऑफ यूनिटी को आप डिस्कस कर लें, तो ये कुछ प्रॉब्लम हमें होती नजर आएगी। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है कोई यूज हो रहा, तो हम जो सा है 1 को यूज कर लेंगे। तो अब यहाँ पर आप इसको अप्लाई करें तो देखें ये क्या बन जाएगा। 1 जो सा है उसको आप 1 प्लस आयोटा 0 लिख सकते हैं और ये होगा कॉस ऑफ 0 प्लस आयोटा साइन ऑफ 0। और फर्दर आपको पता है कि इसको आप सिस 0 भी कह सकते हैं। और किसी भी एंगल में हम 2 पाई ऐड या सब्ट्रैक्ट करें उसके मल्टीपल्स, तो वो ओरिएंटेशन सेम रहती है और हेंस ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू सेम होती है। तो इट मींस कि यहाँ पर x7 जो सा है वो इक्वल टू सिस ऑफ 2k पाई आ गया और k यहाँ पर कोई भी इंटीजर हो सकता है। ओके जी, यहाँ से आप इसकी 7th पावर ले लें तो 7th रूट लेंगे तो सिस 2k पाई और होल 1/7 आ जाएगा। मीन के दोनों तरफ 1/7 रूट लें तो लेफ्ट साइड पे वो वैनिश हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमरेटर में लेफ्ट साइड पर। तो आप इसको अब आप अप्लाई करें तो देखें डे मॉर्विस थ्योरम वो कहता है कि जाकर आर्गुमेंट से ये मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इट मींस कि यहाँ से आ जाएगा सिस ऑफ 2k पाई ओवर 7। ओके, इसको आप नंबर 1 कह दें। और अब आप चूंकि 7th रूट को डिस्कस कर रहे हैं तो आपको 7 वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। तो देखें जी, आप फॉर k इज इक्वल टू 0 क्या देगा x0 सिस ऑफ k को 0 इधर पुट करेंगे तो k का आंसर 0 तो 0 आ जाएगा। cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 तो ये 1 आ गया। चलें इसको ना भी आप लिखें, इसको आप सिस 0 आ गया। ओके, यहाँ से अब आप k इज इक्वल टू 1 पुट करें, k इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो x1 ये क्या देगा सिस ऑफ 2k को 1 पुट करें तो 2 पाई ओवर 7। ओके, k को 2 पुट करें, x2 सिस ऑफ 2 to 4 पाई बाई 7। इसको वैल्यूएट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप देखें हमने यहाँ पर कोई इनको डायरेक्ट वैल्यूएट नहीं करना, कॉस की फॉर्म्स में दिया हुआ है और इनको सॉल्व नहीं किया हुआ। सॉल्व तो करेंगे तो आपको आइडेंटिटी मिल ही जाएगी, लेफ्ट और राइट साइड इक्वल, लेकिन हमने इनको प्रूव करना है। ओके, तो k इज इक्वल टू 3 पुट करें तो क्या आएगा जी x3 4th रूट्स क्या आने जा रहा है 6, तो सिस ऑफ 2 3 6 पाई बाई 7। वेल, आगे जरा देखें इसमें नेक्स्ट क्या होगा। k को 4 पुट करें तो आपके पास आ जाएगा x4, तो 5th रूट आने जा रहा है कि तो सिस ऑफ 4 to the 8 पाई बाई 7। ओके, 8 पाई बाई 7 आ गया। अब जरा इसमें आपको मैंने बताया था कि जब भी न्यूमिनेटर ज्यादा हो जाए डिनोमिनेटर का तो इसमें से 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर दें ताकि आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर आ जाए। तो 8 पाई ओवर 7 माइनस 2 पाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा सिस ऑफ -14 प्लस 8 तो -6 पाई बाई 7। ओके, तो k इज इक्वल टू 5 के लिए आ जाएगा x5 वो क्या आ जाएगा जी सिस ऑफ 5 पुट करेंगे तो 10 पाई बाई 7। फिर इसमें 2 पाई आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो 10 पाई ओवर 7 माइनस 2 पाई तो इज इक्वल टू आ जाएगा सिस ऑफ -14 -4 पाई बाई 7। और इसी तरह आप k इज इक्वल टू 6 पुट करें तो ये लास्ट होगा बट नॉट लीस्ट, तो सिस ऑफ
12 पाई बाई 7, इसमें भी आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो 12 पाई बाई 7 माइनस पाई टू मेक इट प्रॉपर फ्रैक्शन, तो सिस क्या आ जाएगा जी आपके पास -2 पाई बाई 7। तो देखें जी ये आपके पास रूट्स आ गए। आप एक ऑब्जर्वेशन है बहुत इंपॉर्टेंट, वो नोट करें कि ये cos 0 को आप छोड़ दें। cos 0 के अलावा आप देखें कि ये रूट और यहाँ पर ये रूट, इनमें जस्ट इनके आर्गुमेंट्स में नेगेटिव का डिफरेंस है। इस चीज का हम बहुत अच्छा एडवांटेज लेंगे। फिर इसी तरह cos ये 4 पाई बाई और ये -4 पाई बाई 7। इसी तरह आपके पास जो सा है ये है 6 पाई बाई 7 और ये -6 पाई बाई 7। तो इसको आप जो सा है कैलकुलेट, इस चीज की ऑब्जर्वेशन आप जहन में रखें तो हम आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब इसको हम यूज करते हैं। देखें यहाँ पर अब ये एक चीज है, आप इसको ऑब्जर्व करें कि सिस ऑफ, अगर चले इसको हम ऑब्जर्व करते हैं वो क्या है जी कि सिस ऑफ अगर आपके पास थीटा है और इसमें ऐड करें सिस ऑफ माइनस थीटा, तो क्या आएगा आंसर कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। और सेकंड क्या होता है जी कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा। ओके, तो ये कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और कोस आपको पता है हमेशा बारहा दफा डिस्कस किया है, एंगल्स को ऑब्जॉर्ब कर लेता है, साइन को ऑब्जॉर्ब कर लेगा, तो साइन जो सा उसको बाहर निकाल देगा, तो माइनस आयोटा साइन थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इट मीन्स के 2 cos ऑफ थीटा आ जाएगा। तो यही ऑब्जर्वेशन हम आगे यूज करेंगे। अब आपके पास देखें यहाँ पर आपको नजर आ रहा है cos के फॉर्म्स है सारी, तो इट मींस के साइन की फॉर्म्स वैनिश हो रही हैं। तो साइन की फॉर्म वैनिश कब हो रही हैं, जब आपने देखा कि ये सब रूट्स को आप ऐड करें। रूट्स आपने निकाल लेनी है, रूट्स तो आपने निकाल कर एक हेल्प हो रही है हमें इस चीज को अवेल्युएट करने के लिए। तो अब हम इन सब को ऐड कर देंगे रूट्स को। तो ओके, ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि cos रियल पार्ट सर्वाइव करते हैं, बाकी इमेजिनरी पार्ट्स कैंसल आउट हो जाते हैं। हमने एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ सॉल्यूशन फॉर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमने देखा था कि रूट्स को जब ऐड करते हैं तो उनका सम ऑफ रूट्स वो 0 आता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा था स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी वो -1 1 आता है, तो इनका आंसर ऐड करने से 0 आता है, ऐड करने से 0 आता है। इसी तरह 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, इनको भी ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो यही चीज अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि इन सब रूट्स को ऐड करें। तो क्या आ रहा है जी आपके पास x0 प्लस x1 प्लस अप टू x6 तक आप ऐड करें तो आंसर क्या आएगा 0। और सिस 0 x0 क्या था सिस 0, और सिस 0 आपके पास 1 के इक्वल होता है। तो ओके, तो इसका आंसर तो 1 आ गया। प्लस आगे ये आइडेंटिटी यूज करें जी कि सिस ऑफ थीटा एंड सिस ऑफ माइनस थीटा ये 2 cos थीटा के इक्वल होता है। तो इट मीन्स के यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एंगल और एक आर्गुमेंट, एक रूट में एक आर्गुमेंट है और उसका एडिटिव इनवर्स भी अपीयर हो रहा है दूसरे आर्गुमेंट में। तो आपको देख सकते हैं x1 यहाँ पर है तो वो x6 उसका ऑपोजिट एडिटिव आइडेंटिटी वो उसके आर्गुमेंट की वो x6 में अपीयर हो रही है। इसी तरह x2 में जो आर्गुमेंट अपीयर हो रहा है उसका एडिटिव इनवर्स x5 में अपीयर हो रहा है। इसी तरह x6 x3 का x4 में अपीयर हो रहा है। तो इट मीन्स के 2π/7 4π/7 और 6π/7 इस रूल के मुताबिक जो हमने ये एक ड्राइव किया है तो 2 cos ऑफ दीज एंगल्स आ जाएंगे। तो 2π/7 4π/7 और 6π/7। तो इट मीन्स के एक दफा 2 cos ऑफ 2π/7 प्लस 2 cos ऑफ 4π/7 और प्लस 2 cos ऑफ 6π/7, इन सब का आंसर 0 होगा। ओके, 2π/7 4π/7 और 6π/7। ओके, वेल यहाँ पर ये चीज तो आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई करके हमने ये बनाना है, यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिक्स हैं जो आपने यूज करने हैं। देखें 2π/7 तो है हमारे पास, लेकिन π/7 और 3π/7 नहीं है। तो 2π/7 को तो आप वैसे ही रहने दें और इनको जरा आप थोड़ा सा डील करें। तो आप देखें कि ऑब्जर्व करने की बात है कि 4π/7 है, इसको आप लिख सकते हैं पाई माइनस 3π/7 कि आपने 3π/7 लाना है। तो ये इट मीन्स के 3π/7 इस तरह आता नजर आ रहा है अगर आप 4π/7 को पाई माइनस 3π/7 लिखते हैं। इसी तरह आपके पास ये है 6π/7, तो 6π/7 को आप लिख सकते हैं पाई माइनस π/7। तो ये देखें π/7 कुछ बन रहा है और π/7 ही हमने लाना है।
2π/7। तो इट मीन्स कि ये दो अगर मैनिपुलेशन हम यूज करें तो हमारा काम कुछ बनता नजर आ रहा है। 1 प्लस 2 cos ऑफ 2π/7 इसको ऐसे ही रहने दें, प्लस 2 cos ऑफ पाई माइनस 3π/7, ओके, प्लस 2 cos ऑफ पाई माइनस π/7 इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से अब आप इसको सिंप्लीफाई करें। आप देखें ये एक आइडेंटिटी होती है, ये यूज आपको करना आना चाहिए। cos ऑफ पाई माइनस समथिंग वो होता है माइनस cos ऑफ समथिंग। तो समथिंग अगर थीटा है तो यहाँ पर थीटा ही आ जाएगा। ओके, क्यों? उसकी वजह ये है कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस आपको पता है वो नेगेटिव होता है, और पाई माइनस थीटा मीन एंगल जो सा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और थीटा ये होगा जो कि थीटा फर्स्ट का एंगल होता है। एनी हाउ ये अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग हो रही है ठीक है, नहीं तो आप इसको रिव्यू कर लें और इसको नहीं तो ये याद रख लें। ओके, इसको अप्लाई करके याद कीजिएगा, फिर ही बेहतर है आपके लिए। ओके जी, इसको आप अप्लाई करें आगे। 1 प्लस cos ऑफ 2π/7 और यहाँ से माइनस cos ऑफ 2, इधर भी 2 आएगा, 2 3π/7 और यहाँ से माइनस 2 cos ऑफ π/7 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आपके पास रिक्वायर्ड आइडेंटिटी कैन बी ऑब्टेन्ड। यहाँ से रिक्वायर्ड आइडेंटिटी आपको मिल जाएगी।